और अब खबर गुना से। गुना में कार्यक्रम के दौरान नेताजी का अजब गजब बयान सामने आया है। कॉलेज के कार्यक्रम में बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने छात्रों को दे दिया गजब का ज्ञान। माननीय ने कहा कि डिग्री से कुछ नहीं होगा, जीवन यापन करना है तो पंचर की दुकान खोल लो, कम से कम जिंदगी तो चल पाएगी। ये अजब और गजब बयान देने के बाद अब विधायक पन्नालाल शाक्य सुर्खियों में है। कार्य की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। नेताजी की छात्रों को गजब सलाह, कॉलेज की डिग्री से कुछ नहीं होगा। ये कार्य की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। पंचर की दुकान खोल लो, मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। पंचर की दुकान से चलेगी जिंदगी। ये बयान गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य का है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन के समारोह के दौरान ये बात विधायक ने कही। ये कार्य की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। डिग्री से कुछ नहीं होगा, ये कहना है विधायक जी का। कॉलेज में पढ़ाई करो, डिग्री लो और फिर पंचर की दुकान खोल लो। ये कैसा ज्ञान है? अगर पंचर की दुकान ही खोलनी है तो पढ़ाई क्यों, लाखों रुपए क्यों खर्च किया जाए, सीधा पंचर की दुकान ही खोल ली जाए। केवल एक और दो बात से पकड़ लेना, केवल एक और बात से पकड़ लेना। ये कार्य की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। कागज की डिग्री लेने के बाद पेड़ लगाने का आप व्रत रखते हो तो हजारों पेड़ खुद लगाओ और खुद उनको सूचित करो। ऐसा नहीं होने वाले, पेड़ तो मिलते ही नहीं होंगे। विधायक का ये बयान और ज्ञान अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। उधर अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी विधायक के बयान पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य के पंचर वाले बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा कि एक तरफ पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की घोषणा हो रही है और दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के विधायक शिक्षा के मंदिर में खड़े होकर डिग्री पर सवाल खड़े कर छात्रों को पंचर की दुकान खोलने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, कल ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी 400 करोड़ रुपए की घोषणा करके गए एक्सीलेंस कॉलेज के लिए कि शिक्षा का स्तर बढ़ जाए जिससे, और कल ही उन्हीं के विधायक भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं, शिक्षा के मंदिर में खड़े होकर कहते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने से कुछ नहीं होगा, आप तो पंचर की दुकान खोलिए, उसी से आपका जीवन यापन हो सकेगा। अब आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर कितना नीचे स्तर गिरा रही है। सरकार, इनके नुमाइंदे, इनके विधायक, इनके प्रतिनिधि, और केंद्र की बातें कहो तो ये 400 करोड़ की बात अगर कहें तो निश्चित रूप से घोटाले के लिए निर्धारित किया होगा। इसमें कोई घोटाला होगा, इसमें कोई लोचा होगा, तभी तो अंकुश नहीं है। और भाजपा का विधायक उसका विरोध करते हुए कह रहा है कि शिक्षा की जरूरत नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी के विधायक पन्नालाल शाक्य अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में हो। इससे पहले भी वो अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं। विधायक पन्नालाल शाक्य भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का की शादी को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं। मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार बढ़ने पर भी विधायक पन्नालाल शाक्य ने विवादित बयान दिया था। सबसे पहले आपको विधायक पन्नालाल शाक्य का वो बयान सुनवाते हैं जहां उन्होंने विराट कोहली को लेकर बयान दिया था। उसको हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं मिली, कहीं जगह नहीं मिली। गजब हो गया। क्या हिंदुस्तान एक ताजुब है? इस देश में विक्रमादित्य का विवाह हुआ है, इस देश में युधिष्ठिर का विवाह हुआ है, और आप हम सबके भी हुए होंगे या होने वाले होंगे। और हमने से कोई विदेश नहीं जाता जैसा हो गया। पैसा जहां से कमा रहा है, प्रसिद्धि यहां से प्राप्त कर रहा है, और अरबों रुपया मार ले गया विवाह करने के लिए। भारत की भूमि उसके लिए कोई मायने नहीं है। इससे ये स्पष्ट होता है कि वो राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है। और ये बयान तो कुछ भी नहीं है। पन्नालाल शाक्य ने एमपी में बढ़ते अत्याचारों को लेकर भी महिलाओं को जिम्मेदार बताया था। बयान काफी पुराना है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बयान उन दिनों भी काफी वायरल हुआ था।
चलिए आपको सुनाते हैं लड़कियों को लेकर विधायक पन्नालाल शाक्य ने आखिर कहा क्या था। मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके विषय में बताओ आप क्या कहना चाहोगे। तो मैंने उसको बोला, शांत होकर सुनना। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे को ये बता कि वे लड़कियां बॉयफ्रेंड क्यों बनाती हैं? नहीं बनाना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। राजधानी भोपाल में नीट, नर्सिंग घोटाले समेत परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर कांग्रेस की छात्र विंग